वो फिर हम नहीं प्राप्त करें तो उसको यज्ञ कहा जाता है। तो साधक भगवान को प्राप्त करने के लिए जितने प्रकार साधन करता है, ये सारे साधन यज्ञ हैं। जितने साधन करता है भगवान कहते हैं ये सारे साधन यज्ञ हैं। बहुत प्रकार उपासना है वेदों में, षट दर्शन भी हैं। षट दर्शन में योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन इत्यादि षट दर्शन है। षट दर्शन में षट दर्शन का साधना भाग अलग अलग है। तो भगवान कहते हैं जितने प्रकार साधना, जितने प्रकार उपासना है, ये सब उपासना यज्ञ है। ये यज्ञ है। क्यों? इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया होते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से किया जाता है। इसलिए ये सारे उपासना यज्ञ। इस पर हम कल विचार किए थे। भगवान कहते हैं दैवमेव परा यज्ञम, दैवमेव परे यज्ञम, योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम, यज्ञेनैव उपजुहति। ये सब विचार किए थे। बहुत प्रकार यज्ञ हैं, अर्थात बहुत प्रकार उपासना। यहाँ पर यज्ञ शब्द का अर्थ लेना उपासना। आत्म कल्याणार्थे जो साधन होता है, ये सारे साधन भी एक प्रकार यज्ञ हैं। तो श्रोत्रादि इंद्रियाणि अन्य हैं। कोई साधक संयम के लिए क्या करते हैं? संयम रूप को अग्नि अंदर से उत्पन्न करते हैं। संयम को भी यहाँ पर अग्नि कहा गया। जैसे कि हमारा स्वार्थ साधन के लिए, पुत्र के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ में सारे देवताओं को आह्वान करते हैं। तो सारे देवता को आहुति देते हैं। तो कहाँ पर? अग्नि में सारे देवताओं को हम दर्शन करते हैं। इसलिए अंतर्मुखी मन, जब मन अंतर्मुखी होते हैं तो थोड़ा इंद्रियों को संयम करना चाहिए। तो संयम कैसे करें? संयम का जो साधन है, उस साधन को भगवान कहते हैं वो संयम अग्नि। उस संयम रूप का अग्नि से हम क्या करते हैं? इंद्रियों को आहुति देते हैं। अर्थात उसका अर्थ होता है नियमन करना। सारे इंद्रियों का संतुलित करना, इसको संयम कहा जाता है। जितना जरूरत है उतना भोग करना और अनासक्त भाव से भोग करना, ये संयम है। उसी प्रकार इंद्रियों और सब विषय, ये दोनों में कहते हैं परांचिखानी। वेद में कहा जाता है परांचिखानी एक शब्द है। परांचिखानी का अर्थ होता है सारे इंद्रिय बहिर्गमनकारी, बाहर ही जाते हैं। तो उसका स्वभाव है वो जाएंगे। तो क्या करना है? कहाँ थे? इंद्रिय रूपक अग्नि में विषय को डालना। विषय डालने से क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। जैसे घी डालने से घी फिर अग्नि से उत्पन्न नहीं होता, घी वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यज्ञ शब्द का अर्थ होता है त्याग। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि पंच विषय को आहुति देना, हवन करना। उसका अर्थ ये पंच विषय को त्याग कर देना। जितना जरूरत है उतना भोग करना। फिर कैसे? अनासक्त रूप से शास्त्रीय धार्मिक जीवन यापन करना।
धर्म के अनुसार हम इंद्रिय भोग करें। ये हो गया संयम रूपक यज्ञ। फिर कहते हैं प्राण यज्ञ, प्राणायाम रूप यज्ञ। ये भी एक योग का प्रक्रिया है। प्राण को श्रृंखलित करने के लिए, मार्जित करने के लिए हम थोड़ा प्राण संयम रूपी यज्ञ करते हैं। हाँ, तो प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। तो भगवान कहते हैं वो आत्म संयम योगाग्नो। आत्म संयम का अर्थ होता है यहाँ पर स्वयं को संयम करना। स्वयं कौन है? इस यहाँ पर आत्म शब्द का अर्थ हम अंतःकरण लें। अंतःकरण को संयम करना, विवेकी बुद्धि को थोड़ा विवेकी बनाना, विवेक से साथ जोड़ना। विवेक बुद्धि, जिस बुद्धि में सत्य असत, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, ये सब ज्ञान होता है। इस प्रकार बुद्धि के द्वारा हम आत्म संयम करते हैं, अर्थात सारे इंद्रिय मन बुद्धि सबको संयम करते हैं। धर्म को आधार करके इसको कहा जाता है आत्म संयम। तो इस प्रकार यहाँ पर यज्ञ अनेक प्रकार यज्ञ बताए हैं भगवान। ऐसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सारे यज्ञ बता दिए। ये सब यज्ञ क्या होते हैं? साधन। हमारे जितने साधन हैं, ये सब साधन एक एक यज्ञ। स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। हम सब हर एक दिन स्वाध्याय कुछ ना कुछ करना चाहिए। विशेषतः आजकल हम तो वेद नहीं पढ़ सकते। शास्त्र में बताया गया वेदो नित्य अधीयताम, साधन पंचक उपदेश पंचक में शंकर भगवान कहते हैं हर एक दिन वेद अध्ययन करो। पहले सही से था, अभी तो ये नहीं है। तो वेद अध्ययन करना बहुत कठिन है। उसका स्वर अलग है, उदात अनुदात स्वरित आदि भिन्न भिन्न प्रकार स्वर। तो अध्ययन प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए आजकल के लिए वो गीता भगवान व्यासदेव एक कलिकाल के लिए गीता प्रदान किए हैं। और अनेक ग्रंथ हैं रामायण आदि लौकिक भाषा में, अपने भाषा में सारे ग्रंथ वो भी आप पढ़ सकते हैं जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। लेकिन थोड़ा भी संस्कृत अभ्यास करना चाहिए। क्यों? संस्कृत हमारे देवभाषा है, इसको देवभाषा कहा जाता है। तो हम बातचीत करना चाहते हैं तो देवताओं के साथ बातचीत करना है तो इस संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते हैं। इसलिए हम जब यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं संस्कृत मंत्र बोला जाता है, संस्कृत में आवाहन किया जाता है, हमारे लौकिक भाषा में नहीं। तो इसलिए संस्कृत पढ़ना, थोड़ा सा भी अभ्यास करना जरूरत है। और दूसरे बात, संस्कृत में जो शब्द संयोजना है वो अत्यंत सुंदर और मर्मिक है। कैसे? तो उस शब्द, एक एक शब्द आपका शरीर मन पर प्रभाव विस्तार करता है। आप अर्थ जाने न जाने, अर्थ के पर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे पुरुष सूक्त हम बोलते हैं, पुरुष सूक्त मंत्र से जो शब्द संयोजना है ये आपके शरीर पर प्रभावित कर देता है। जब अच्छा स्वर से ठीक ठीक स्वर के अनुसार बोलते हैं तो वृक्ष पत्ते और भी नहीं हिलता, स्थिर हो जाते हैं। और पशु पक्षी भी सुनने के लिए स्थिर हो जाते हैं। इतने ताकत है वहाँ पर। इसलिए हम तो इतना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, थोड़ा भी हो। तो इतने सहज गीता सरल है। माने जितना छंद है, जो 7 प्रकार छंद वेद में बता गया है, 7 प्रकार छंद से श्रेष्ठ होता है अनुष्टुप छंद, और सरल है। लौकिक संस्कृत में भी ये अनुष्टुप छंद से लिखा जाता है। इसलिए भगवान व्यास अनुष्टुप छंद से
श्रीमद् भगवत गीता वर्णन किए हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ के रूप में गीता को लेना चाहिए। एक हो, एक श्लोक हो, आधा भी हो, आप उच्चारण अभ्यास करके उसका अर्थ विचार करना आवश्यक है जीवन में। तो भगवान कहते हैं स्वाध्याय एक यज्ञ, अर्थात कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, केवल पढ़ के रख देना नहीं है। ऐसे मैंने देखा है कितने परिवार में हमको लेते हैं, वो ही हमारा भगवान पूजा करने पूजा घर है, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो गीता को पूजा करते हैं। हाँ, गीता पुस्तक वहाँ पर रखते हैं, पूजा तो करते हैं। ये सब चंदन ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, तो ये गीता ऊपर चारों तरफ चंदन पड़ता है। तो मैंने बोला वो गीता जो इतना बड़ा ग्रंथ है, किसका अनुवाद है, किसका भाष्य है, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो थोड़ा देखना है। तो वो लेकर मुझे दिया, तो जैसे पहले पृष्ठा को ऐसे खोल दिया तो चारों तरफ सब छेद है। देखो, आप भगवान मानते हैं फिर छेद कर, ये तो कागज है, यहाँ पर बार बार चंदन ऐसे छींटा मारने से क्या होगा। तो इस प्रकार पूजा करने से हमको कुछ पुण्य मिल जाएगा। पूजा इसलिए किया जाता है, अंदर वहां पर देवता, ये गीता माता है, क्योंकि ये सजीव है, उसको निर्जीव न माने, ये सजीव मानकर अध्ययन करना। रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, जिस ग्रंथ हमको ज्ञान देता है उसको सजीव मानना, ये हमारा धर्म है। तो इस सजीव मानने के लिए आपको कहा गया ये माता है, उसको थोड़ा पूजा करना चाहिए, वो मानसिक पूजा है। फिर भी आपको चंदन देना है तो थोड़ा कुछ इधर जहाँ पानी अंदर नहीं जाएगा, इस प्रकार कुछ डाल के करना चाहिए। पूजा करना है तो अच्छा है, लेकिन पूजा में सीमित होना जड़त्व बुद्धि हो जाएगा। हाँ, भाव भक्ति विहीन पूजा वो जड़त्व है। हाँ? आजकल हम ऐसे हो गए हैं, आदत पड़ गए हैं, कोई पेड़ है, वहां पर एक पत्थर है, उसको जाकर हम चंदन सब देते। वो कुछ खराब नहीं है, मैंने उसको मना नहीं करता, लेकिन ये पद्धति हमको महात्मा ने दिया सर्वत्र भगवत दर्शन के लिए। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, कुछ पुण्य मिलेगा, इस प्रकार विचार करके कोई भाव नहीं, भक्ति नहीं, इसे फेंक देते हैं। ये पूजा नहीं है। तो थोड़ा गीता को समझ के पढ़ना, और एक भी श्लोक उसका अर्थ अभ्यास करना चाहिए। तो फिर आज का विचार हम शुरू करेंगे। 29 श्लोक। आजादी के हुए जो है तिलक ने जेल के अंदर गीता ने लिखा, विनोबा भावे ने लिखा, और भी कई संतों ने लिखी है। लेकिन आपका बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार से विक्रेता की है जो मान्य नहीं है। तो आप ये भी बात करते हैं कि कौन सी जो गीता है हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो रहा है। तो सबसे अच्छा है, हम शंकरपंथी हैं, इसलिए शंकरा भाष्य हम लेते हैं, शंकराचार्य भाष्य। किंतु आप सब तो वो पढ़ नहीं सकते, जो संस्कृत में है थोड़ा कठिन है। तो आपके लिए मेरा मत में तो राम सुखदास के टीका बहुत अच्छा है, साधक संजीवनी, गीता प्रेस में मिलते हैं, और वहाँ पर बहुत सुंदर विचार है।
कोई सांप्रदायिक भेद वहाँ पर नहीं है। वैष्णव और ये शाक्त, ये कुछ ऐसे सांप्रदाय का कुछ भी भेद नहीं है। वो निर्विकार भाव से बहुत सुंदर विचार प्रदान किए हैं। आप रामसुख दास जी का गीता पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। मेरे जितना गीता भाष्य पढ़ा है और बहुत अच्छा अच्छे हैं। ज्ञानेश्वरी गीता मराठी में लिखा है, उसको भी हिंदी अनुवाद है, वो भक्ति परक सिद्धांत भी है, तो बहुत अच्छे गीताएं हैं। लेकिन मेरा विचार से रामसुख दास जो गीता है वो अच्छा है। तो फिर विचार करेंगे। आज का विचार, अपाने जुहति प्राणम प्राणोपानम तथा प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे निहताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कृतोऽन्यः पुरुषोत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञ अयज्ञानयज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक को फिर पढ़ेंगे। श्रेयान् द्रव्यं मया यज्ञं अज्ञानयज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अपाने जुहति प्राणम, प्राण और अपान ये दो होते हैं। प्राण ऊपर भाग का है जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और अपान नीचे का है, नीचे रहते हैं। अर्थात तो मूलाधार चक्र से अपान रहता है और वहां पर नासिकाग्र से लेकर वो नासिका कहते हैं प्राण का स्थान। तो कहते हैं अपाने जुहति प्राणम। आप श्वास को लेते हुए जब कुंभक करते हैं, कुंभक करने से ये अपान और प्राण में एक समता प्राप्त होता है। तो कहते हैं अपाने जुहति प्राण, अपान में प्राण को आहुति देना। उसका अर्थ होता है प्राण कुंभक करके प्राण को संयम करना। प्राणे अपानम तथा परे, दो प्रकार के कुंभक होते हैं, एक बहिर्कुंभक और एक अंतर कुंभक। बहिर्कुंभक होता है प्राण को छोड़ने के बाद रोक देना, इसको बहिर्कुंभक कहा जाता है। और अंतर कुंभक कहा जाता है प्राण श्वास को लेने के बाद श्वास को रोकना। श्वास लेने के बाद रोकना ये हो गया अंतर कुंभक, और श्वास को छोड़ने के बाद फिर नहीं लेना कुछ समय तक, ये हुआ बहिर्कुंभक। दो प्रकार कुंभक के द्वारा प्राणायाम किया जाता है। तो पहले जब आप प्राण को लेकर श्वास को लेकर कुंभक करते हैं, वो प्राण को आप अपान में आहुति दिया। अब जब छोड़ देते हैं श्वास को, तो वहां
विपरीत हो गया, प्राण में अपान को आहुति दे दिया। इस प्रकार प्राणायाम, प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान दोनों गति को रोधन करके प्राणायाम करते हैं योगी लोग। ये भी एक यज्ञ है। प्राण आयामम प्राणायाम, प्राण को श्रृंखलित करना। आयाम आकृष्टेन यमयति इति आयाम। यम शब्द का अर्थ होता है संयम। प्राण को संयम करना ही प्राणायाम है। तो प्राण को कैसे संयम करना है? स्थिर करना है, उसको गति को थोड़ा स्थिर करना है। तो हमारे योग शास्त्र में कहा गया प्रत्येक मनुष्य 24 घंटा में 21,600 प्राण मन श्वास लेते हैं। उसको 24 भाग करने से 900, एक घंटा में 900 बार श्वास लेते हैं। और उसको 60 बार करने से 1 मिनट में 15 बार हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। हाँ, तो 15 बार लेते हैं और छोड़ते हैं। इसको कहा जाता है प्राण गति, प्राण का गति। तो योगी लोग इसको धीरे धीरे कम करते हैं, 10 बार, 8 बार, कोई योगी लोग 1 बार लेते हैं 1 मिनट में। ऐसे भी योगी हैं। तो ये प्राण को श्रृंखलित करने से चित्त स्थिर होता है, मन स्थिर होता है। प्राण स्थिर हो तो मन स्थिर, मन स्थिर हो तो बिंदु स्थिर। बिंदु माने ब्रह्मचर्य स्थिर होता है, और ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाने से ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं योगी। ऐसे योग का सिद्धांत है। तो यहां पर भगवान उस योग को एक यज्ञ कहा गया। ये एक यज्ञ है, और श्वास को धीरे धीरे कंट्रोल करना साधक का लक्षण होता है। तो मैंने बताया था, जो ध्यान में मन चंचल होता है, क्या करूं ऐसे पूछते हैं, तो श्वास को लक्ष्य करके ध्यान करने से मन शांत हो जाता है। आप परीक्षा करके देखिए, श्वास पर ध्यान दीजिए, बस श्वास अपने आप जाता है और आता है। मैंने बताया ना, कुंभक बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें कुंभक तो 3 प्रकार कुंभक माना गया है। एक है अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक और केवल कुंभक। केवल कुंभक किसको कहते हैं? जो अंतर कुंभक कहा जाता है, जो मैंने बताया अभी, श्वास लेने के बाद रोकना, ये अंतर कुंभक होता है। और बहिर्कुंभक होता है श्वास छोड़ने के बाद रोकना। और केवल कुंभक कहा जाता है अपने आप रुक जाना, कोई प्रयास ना करके वायु रुक जाना, उसका नाम है केवल कुंभक। योगी सारे योगियों केवल कुंभक से रह जाते हैं बहुत समय। उसको समाधि भी कहा जाता है। वो जड़ समाधि हो भी, इसको जड़ समाधि कहा जाता है। फिर भी चित्त एकाग्र हो जाता है उसमें। तो हमारे मन को स्थिर करना है, तो श्वास के पर लक्ष्य करके जप करना है। बस बैठ जाए आंख बंद करके। माला तो है, अच्छा है, नहीं तो आप अपने आप जप भी कर सकते हैं। ऐसे मुख में मन में जप कर सकते हैं। श्वास लिया प्लस 1 बार नाम उच्चारण किया, छोड़ने के समय 1 बार। श्वास के पर ध्यान रखना। धीरे धीरे ऐसे होता है, मन जब एकाग्र हो जाएगा तो क्या होगा, श्वास कम हो जाएगा, आप लंबा हो जाएगा। आप 1 बार मंत्र उच्चारण करते हैं तो 2 बार उच्चारण करने की इच्छा होगी, फिर छोड़ने के साथ 3-4 बार उच्चारण करने की इच्छा होगी। हाँ, उसके बाद देखेंगे श्वास रुक गया है, अपने आप मंत्र चलता रहा, श्वास रुक गया है। अब देखते हैं श्वास नहीं जाता, नहीं आता नहीं। फिर कुछ समय के बाद फिर श्वास जाता है। मतलब हाँ, आप कुछ प्रयास नहीं करना है, लेना छोड़ना के लिए कोई प्रयास नहीं करना, अपने आप जाता है आता है। ये भी चल रहा है ना, प्राण जैसे चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उसी प्रकार जाना। कल देखना है। हम न जानते हुए एक भी श्वास
नहीं जाना चाहिए। उसका थोड़ा लक्ष्य रखना, मन को वहाँ पर एकाग्र करना है, तो ये भी प्राणायाम हो जाता है। और वेदांत लोग कहते हैं, जो वेदांती आचार्य, इसे अभ्यास करना बहुत अच्छा है। और वेदांती महात्माओं क्या करते हैं, वो आत्मचिंतन करते हैं, ओंकार चिंतन करते करते बस इस प्रकार श्वास के ऊपर लक्ष्य रखते हैं। तो ये हो गया प्राणायाम, प्राणायाम यज्ञ। फिर दूसरे यज्ञ बताते हैं, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वेपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। इस प्रकार जितने यज्ञ बताया है भगवान कहते हैं, ये सारे यज्ञ अभ्यास करते करते सारे कल्मष, कल्मष का अर्थ होता है पाप, सारे पाप आपका क्षय हो जाता है। हृदय अंतःकरण पाप शून्य हो जाता है। जब पाप खत्म हो गया तो भगवत प्राप्त के लिए और कोई बाधक नहीं, निष्पाप हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा ये साधन, सबसे बड़ा प्रायश्चित है। योगी लोग कहते हैं पतंजलि योग में कितने सूत्र हैं, तो बताते हैं पतंजलि महाराज, ये योग साधन इतने बड़ा प्रायश्चित है और कहां पर आपको नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा प्रायश्चित है। आप जितने पाप, जितने कुसंस्कार मन में भरा हुआ है, सारे कुसंस्कार, सारे पाप गीता में जो यज्ञ बताए हैं, इसको अभ्यास करेंगे तो नष्ट हो जाएगी और मन धीरे धीरे शांत और पवित्र होने लगेगा। काम, क्रोध, लोभ आदि मल नष्ट हो जाएगा। 3 प्रकार का आवरण है, बंधन है जीव का। इसको मल, विक्षेप और आवरण कहा जाता है। मल है षट रिपु। षट रिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इच्छा है रिपु, शत्रु है। और एक मल, मन को आवृत कर रखता है, अंतःकरण को। तो ये सर्वदा बाधक है भगवत प्राप्ति के लिए। दूसरे बात विक्षेप, मन का बहिर्गमन। आप संसार के ऊपर बहुत चिंतन करते हैं, आसक्ति राग द्वेष है। जहां राग द्वेष परिपूर्ण होता है, वो राग द्वेष से क्या होता है, मन बहुत विक्षिप्त होता है। वो विक्षेप है दूसरे बाधक। और तीसरे बाधक होता है, सबसे बड़ा बाधक अविद्या है, आवरण। आवरण का अर्थ होता है अपना जो स्वरूप, वास्तव स्वरूप है, वो स्वरूप को ढक दिया गया अज्ञान से। तो जैसे एक वृक्ष है, संसार वृक्ष को नष्ट करना है तो उसका जड़ से उखड़ना है, उखाड़ के फेंक देना है, लेकिन नहीं हो सकता। पहले क्या करना है, उस सारे शाखाओं को काटना है। शाखाओं को काटने के बाद वो दुर्बल हो जाएगा। उसके बाद जो मूल शाखा है उसको काट देना है। उसके बाद अंत में पूरा जड़ से उखड़ के फेंक देना है। इस प्रकार किया जाता है। तो कहते हैं पहले मल को नष्ट करना है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य। इसको नष्ट करने के लिए हमको योगाभ्यास करना चाहिए। कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, और कुछ स्वाध्याय, द्रव्य आदि, कुछ दान, तीर्थाटन, तीर्थ जाके कुछ दान करना है, इस सब क्रिया के द्वारा। और आप जो करते हैं, कुछ अभिषेक आदि कर्म करते हैं, कुछ जो कुछ पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सारे कर्म एक एक यज्ञ। इस यज्ञ अभ्यास के द्वारा मल नष्ट होता है। और मल नष्ट होने के बाद आसक्त जब क्षीण हो जाता है, तब ध्यान करेंगे। ध्यान के द्वारा मन का विक्षेप नष्ट होगा। और मन का विक्षेप जब नष्ट हो जाएगा, तब अपने आप गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो अविद्या, वो जन्म जन्म का जो आवरण है, ये सब कट जाएगा। और आत्म साक्षात्कार करके संसार सागर से हो जाएगी। तो ये है प्रक्रिया। तो भगवान कहते हैं
जो इस प्रकार बताए गए यज्ञों को अच्छी तरह पालन करता है वो मुक्त हो जाता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृतो भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ शिष्टामृतो भूज, यज्ञानाम शिष्ट, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ का जो शेष भाग नाम शिष्ट होता है तो भगवान कहते हैं वो अमृत है। अर्थात यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्ति होते हैं, यज्ञ के द्वारा आपको जो आनंद मिलता है वो अमृत है। थोड़ा सा भी मन शांत हो जाते हैं तो आप आनंद अनुभव करेंगे। थोड़ा सा भी, एक एक क्षण भी, 5 सेकंड 10 सेकंड आपका मन शांत हो गया तो आप अंदर वही दिव्य अमृत को प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं यज्ञ शिष्टामृतो भूजो, यज्ञ का जो फल स्वरूप अमृत अमरत्व है, जो दिव्य आनंद है उसको भोग करो। कैसे? यज्ञ करके। सुन के बस यहाँ सुन लिया बस चल गया और कुछ नहीं किया, ये नहीं। थोड़ा सा भी, जितना हमारे सक्षम है शक्ति के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। क्षणम मते आत्मानुसंधानम, कोई योगी एक क्षण भी आत्मा को अनुसंधान करने के लिए चित्त को एकाग्र कर लिया तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा भी अभ्यास करना, इस अभ्यास के द्वारा जो फल अमृत रूप फल मिलेगा, ये अमृत फल को पान करके यान्ति ब्रह्म सनातनम, आप वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ले, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ले। नायम लोको अस्य यज्ञस्य कृतो अन्य पुरुषोत्तम। हे अर्जुन, जो इस प्रकार यज्ञ को नहीं करते तो उसके लिए यह लोक और परलोक प्राप्ति नहीं होती। 2 प्रकार के मुक्ति होते हैं। एक कहते हैं सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति कहा जाता है जो इस लोक में योग आदि अभ्यास करके चित्त शुद्ध कर दिया और चित्त शुद्ध होने के बाद गुरु के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करके चिंतन मनन और निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इस जन्म में जीवित अवस्था में भी वो मुक्त है, तो उसको कहा जाता है सद्य मुक्त। जीवित अवस्था में भी महात्मा लोग मुक्त है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त किया, गुरु के पास बैठ के परंपरा के अनुसार वेदांत श्रवण किया और वो श्रवण ठीक ठीक से परंपरा के अनुसार मनन निधिध्यासन पूर्वक ध्यान पूर्वक आत्मज्ञान को प्राप्त किया। जो महात्मा वो जीवन मुक्त कहा जाता है, तो ये जीवन मुक्त महापुरुष यहाँ पे इस संसार में रहते हुए भी मुक्त है और शरीर छोड़ने के बाद तो मुक्त ही है, क्या है उसके बाद? क्योंकि सूक्ष्म शरीर कहा गति आगति नहीं, पंच प्राण आदि महाप्राण में मिल जाते, कोई जाना आना नहीं होता। उसको कहा जाता है सद्य मुक्ति। और एक मुक्ति है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ होता है यहां पर आप साधन करते करते अभी तक ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी शरीर चुक गया, थोड़ा आसक्ति है, तो इसलिए आपको स्वर्ग आदिपुर जाके स्वर्गपुर और ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। वहां पर वैराग्य हो गया तो आप ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाएंगे। तो इसको कहा जाता है क्रम मुक्ति। और जब वहां पर भी आपका ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, वहां पर भी आप वैराग्य नहीं हुआ, तो फिर आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरागच्छन्ति अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक में जा
पहुंच गए तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म लोक को जाकर भी आपका मुक्ति नहीं होगा, अंदर में वैराग्य नहीं है, तो फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। तो फिर अच्छा कोई भक्त घर में जन्म हो गए, फिर आप भक्ति और प्रेम के द्वारा योग साधन करके मुक्ति हो जाए। और कितने महात्मा हैं, थोड़ा सा कुछ संस्कार के लिए जन्म लेते हैं और गर्भ में भी ज्ञान हो जाता है। जैसे सुखदेव वामदेव आदि महात्मा गर्भ में भी, माता के गर्भ में भी ज्ञान हो गया था, ऐसे गर्भ में भी ज्ञान हो जाता है। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार दो प्रकार मुक्ति है, और जो साधन करने वाले, एक तो सद्य मुक्ति होगा, नहीं तो फिर क्रम मुक्ति होगा। लेकिन कुछ नहीं करते जो आदमी, कुछ भी नहीं करते हैं, उसका क्या होता है? कहते हैं नयम लोकस्य यज्ञस्य कृतु अन्यः। कोई लोक भी प्राप्त नहीं होगा मृत्यु के बाद, ना यह लोक और परलोक, कहीं भी लोक नहीं प्राप्त होगा। और अच्छा ठीक है, तो थोड़ा ध्यान इधर दीजिए। तो भगवान कहते हैं नायम लोक अस्य यज्ञस्य कृतो, यह लोक में कुछ नहीं प्राप्त होगा, फिर दूसरे लोक में भी, अर्थात यहां तो अज्ञान अवस्था है, फिर दूसरे कोई पितृलोक हो, स्वर्गलोक हो, ऐसे कुछ भी लोक उसको प्राप्त नहीं होगा। वो रास्ता ढूंढते हैं, नहीं मिलता। ठीक है, देखो सुनना। तो भगवान कहते हैं ना यह लोक ना परलोक, कहां पर भी ज्ञान नहीं होता, और वो परलोक भी नहीं जा सकता, यहां पर भी ज्ञान नहीं होता। तो क्या होगा? कहते हैं तेजक आदि योनि, पशु पक्षी आदि योनि जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मनुष्य लोक में फिर जन्म होकर बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, यहाँ पर जाति ब्राह्मण नहीं, जो ब्रह्म को जानते हैं, अर्थात संत लोग, महात्मा लोग, जो ब्रह्म को जानने वाले तपस्वी महाज्ञानी पंडित, वो उसका मुख में, उनके मुख में जो वाणी उत्पन्न हुआ है, उस वाणी को मैं बताता हूं। भगवान कहते हैं मैं कुछ अपने आप कुछ नहीं करता हूं। एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार बहुत प्रकार यज्ञ महात्मा लोग कहते हैं। और कर्मयान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, इस प्रकार कर्म को जानने वाले और इस प्रकार कर्म करने वाले जो योगी है वो विमुक्षते, अर्थात मुक्त प्राप्त हो जाते हैं, इन संसार से मुक्ति हो जाते हैं। एक तरफ जो नहीं करते वो बार बार जन्म चक्र में घूरते हैं, घूर्णन करते करते फिर कभी पशु पक्षी और कभी मनुष्य, ऐसे इधर उधर होते हैं। लेकिन जो इस यज्ञ के अनुसार कर्म करते हैं वो एक यहाँ से कोई दिव्य लोक प्राप्त करके वहां पर अपना पुण्य फल भोगते हैं और मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो फिर मुक्त नहीं हो सकते, तो इधर फिर आकर मुक्त होकर जाते हैं। इस प्रकार भगवान बताते हैं। तो फिर कहते हैं इतने यज्ञ एक आदमी क्या कर सकता है? तो हाँ, इसको कहते हैं समुच्चय साधन।
इस साधन जो बताया गया है इसको समुच्चय साधन कहा जाता है। समुच्चय साधन का अर्थ होता है सब मिलाकर भी आप कर सकते हैं। एक कर्म है, दूसरी उपासना। इसको क्रम साधन और ससाधन कहा जाता है, दो प्रकार के। क्रम साधन का अर्थ होता है अभी आप कुछ मानो कर्म किया, कर्म नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म आदि जो वेद में है वो नित्य कर्म किया और उपासना भी किया। तो एक कर्म और दूसरे उपासना, कर्म के बाद उपासना, उपासना के बाद कर्म, इस प्रकार कर सकते हैं। और सब एक साथ भी कर सकते हैं। नित्य कर्म जो करते हैं आप, नित्य कर्म का अर्थ होता है जो पूजा आदि जो कुछ आप करते हैं वो करने के बाद भी आप ध्यान, जप, प्राणायाम, योग ये सब कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सारे एक साथ कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ये समय नहीं है आपके पास, तो कोई एक भी यज्ञ को ले सकते हैं। एक भी यज्ञ, मानो प्राणायाम किया, कुछ ध्यान किया, 2-3 यज्ञों को आप कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। जो कुछ आपको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं सबसे श्रेय आप बता दो। अर्जुन कहते हैं कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है उसको बता दो, हम करेंगे। सारे यज्ञ तो श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान कहते हैं श्रेष्ठ क्या है? श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात यान यज्ञ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, श्रेयान श्रेष्ठ है क्या? द्रव्यम, द्रव्य यज्ञ से, द्रव्यमया यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञ से, अर्थात द्रव्य से लेकर जितने यज्ञ बता गया है ये सारे यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे परंतप, हे शत्रुतापन अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, तो इतना यज्ञ क्यों करे? ज्ञान यज्ञ करना तो अच्छा है। ज्ञान यज्ञ नहीं होता सबके द्वारा। आत्म विचार सबके द्वारा नहीं होता। जब तक राग द्वेष है, जब तक संसार मन में है, तब तक ज्ञान यज्ञ नहीं होगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ के लिए अधिकारी होना चाहिए। कौन अधिकारी है? तो कहते हैं विवेक, वैराग्य, समाधि, सत्संपत्ति, मुमुक्षु, ये चतुष्ट साधन जिनके पास है वो ही ज्ञान का अधिकारी है। तो विवेक क्या है? नित्यानित्य विवेक। ये नित्य है, ये अनित्य है, जानना चाहिए क्या अनित्य है। सब तो जानते हैं संसार अनित्य। कोई कहेगा संसार नित्य है, कोई कह सकता है? सब जानते हैं, सुने हैं, बहुत बार सुन रहे हैं। लेकिन हम अनित्य के रूप में जानते तो है, बोध नहीं हुआ अब तक। व्यवहार में नित्य के रूप में हम व्यवहार करते हैं, अनित्य के रूप में तो व्यवहार नहीं होगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन अधिकारी होना पड़ेगा। तो अधिकारी कैसे होंगे? तो कहते हैं दूसरे जितना यज्ञ बताया गया है शास्त्र में, ये सारे यज्ञ थोड़ा थोड़ा करते करते आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, राग द्वेष से मुक्त हो गए, तब जाकर ज्ञान यज्ञ होगा, ज्ञान यज्ञ प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं श्रेया द्रव्यम, द्रव्य यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम प्राप्त ज्ञाने परि समाप्यते। सारे कर्म जितने यज्ञ बताया गया है, सारे यज्ञ, सारे कर्म, ये सब एक एक नदी मानो। ज्ञान एक समुद्र है, ये सारे नदी
सारे झरनाएं कहाँ जाते हैं? समुद्र के पास जाते हैं, और समुद्र में मिल जाने पर सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में सब परिसमाप्यते, कुछ भी नहीं रहता। तो ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए ज्ञान को आधार करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो महात्मा लोग कहते हैं अब छत पर जाना है तो सीढ़ी तो उठना पड़ेगा, कैसे जा सकते हैं? तो एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप उठ के जाना पड़ेगा। तो एक स्टेप उठ गए तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ तो एक स्टेप उठ गए, यहाँ फिर नहीं जाऊंगा, ये ही हमारा श्रेष्ठ है, तो जा सकते हैं ऊपर? नहीं जा सकते। इसलिए धीरे धीरे एक एक साधन करते करते चित्त को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, और अंत में ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करके मुक्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं। तो कहते हैं अच्छा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो ज्ञान यज्ञ ही करना चाहिए, ये सब यज्ञ छोड़ देना चाहिए। तो कौन करेगा? जो अधिकारी है। तो अधिकारी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, थोड़ा उच्चारण करेंगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो अधिकारी है आप, तो क्या करना है? छोड़ के गुरु के पास जाना। तद विद्धि, हे अर्जुन विद्धि जानो, प्रणिपातेन दंड प्रणाम करके। प्रणाम तीन प्रकार होते हैं, एक है दंड प्रणाम, दूसरे हैं हाथ जोड़ के प्रणाम, और भूमिष्ठ प्रणाम, भूमि में पैर और ये घुटन रख के स्पर्श करके प्रणाम। हम जैसे प्रणाम करते हैं इसे हमारा कोई ऐसे स्वामी जी प्रणाम करने से गुरु जी बोलते हैं क्या मारने के लिए आए हो? मारने के लिए आए हो क्या? मारेगी क्या? इसे क्या ये मारने के लिए इसे करते हैं? तो नम्रता थोड़ा चाहिए। नम्र का अर्थ है सिर झुकना, सिर झुक के प्रणाम करना, इसे नहीं प्रणाम। सिर नहीं झुकेगा फिर भी प्रणाम। तो ये मैंने सुना है एक बार, जो बच्चे सब जाते हैं जैसे स्कूल में, विद्यालय में, सर प्रणाम, ऐसा आदत है उनका। गुरुजी प्रणाम, खुशी से मजा करते हुए पीछे झुक जाते हैं गुरुजी, बोलते अरे रे ये बच्चा मारने के लिए आया है मुझे। तो नहीं नहीं स्वामी जी यही से करते हैं, वो ये मारने का मुद्रा है, मारने के लिए आप आए, इसे नहीं करना। तो हम भी बच्चे को ये शिक्षा देना है प्रणाम कैसे करना है। प्रणाम तो संत महात्मा, पिता माता और देवता, ये सबको थोड़ा सिर झुकना और घुटना नीचे लगना चाहिए और सिर भी भूमि में लगना चाहिए। ये हो गया भूमिष्ठ प्रणाम। और दंड प्रणाम कहा जाता है पूरा साष्टांग प्रणाम। ये साष्टांग प्रणाम गुरु के पास होता है, क्योंकि गुरु के पास जाने से सारे अंग अष्टांगेन सह वर्तमान, 8 अंग होते हैं, 2 पैर, 2 हाथ, ये एक कितना हुआ 5, सिर 6, और अंतःकरण के 7, अंतःकरण में मन बुद्धि,
ये सब मिलके हो गया 8 अंग के साथ, और साथ ही 8 अंग समर्पण कर दिया। तो गुरु के चरण में हम 8 अंग को अर्पण कर देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है साष्टांग प्रणाम। हमारा शास्त्र में कोई ऐसे हैंडशेक नहीं है, इसको हैंडशेक कहते हैं ना, हाथ ऐसे हिलाकर। मैंने एक पब्लिक स्कूल मुझे बुलाए थे, गया था, तो वहाँ पर वो टीचर जो थे उन्होंने बोले महाराज आप थोड़ा प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हाँ। तो पुरस्कार वितरण के लिए मुझे बुला गया, मैंने पुरस्कार, तो आदत है उस बच्चे का मुझे ऐसे हाथ दिखाते हैंडशेक। बोला ये परंपरा हमारे शास्त्र में नहीं है, एक हाथ दिखाना नहीं है हमारे शास्त्र में, 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। हाँ, इसका अर्थ है, ये एक मुद्रा है, उसको प्रणाम नमस्कार मुद्रा कहा जाता है। ये मुद्रा से भी बहुत लाभ है। हाँ, वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। ये मुद्रा क्या है, ये इसको मुद्रा कहते हैं। देखिए क्या हुआ, 5 ये 5 10 अंगूठी का मिलन है। वो मिलन में 10 इंद्रिय का प्रतीक है। ये 10 इंद्रिय आपके सेवा में है, सारे शरीर 10 इंद्रिय आपका सेवा में है। जैसे हम अभिवादन करते हैं, कोई अतिथि आए हैं आपका घर में, क्या करते हैं, आपका सेवा में है, क्या करते, क्या बताइए, बताते हैं। ये हमारा मर्यादा है, ये हमारा व्यवहार है। तो ये व्यवहार का सिंबल, ऐसे बोलने से, बोलना है ना, ये न बोल के आप प्रणाम कर देंगे तो ये सिंबल हो गया। इसका अर्थ है क्या सेवा करूं आपका। तो अभिवादन करते हैं, वादन अभिवादन, अभिवादन का अर्थ होता है प्रति नमस्कार। प्रति नमस्कार ऐसे ही करते हैं। हाँ, इसका अर्थ होता है ठीक है, आपका अभिवादन को स्वीकार किया। ये स्वीकारार्थ प्रणामम नमस्कार, स्वीकारार्थ नमस्कार। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग भी जो भूमिष्ठ प्रणाम करते हैं, भूमि में पैर ये घुटन रख के सिर भूमि में लगाना चाहिए, भूमि में लगाकर प्रणाम करते हैं, वो हो गया भूमिष्ठ प्रणाम। उस प्रणाम में, प्रणाम करने से जो संत लोग है वो भी प्रणाम कर देते हैं। उसको कहते हैं प्रति नमस्कार। उसका अर्थ होता है आपका अभिवादन स्वीकार किया। तो 2 प्रकार के होते हैं, गुरु हैं, शिष्य को शिष्य प्रणाम करते हैं तो उसका आशीर्वाद मुद्रा से भी प्रदर्शन करते हैं। इसको कहा जाता है आशीर्वाद मुद्रा। आशीर्वाद मुद्रा से हो या स्वीकार मुद्रा है, हाथ जोड़ के स्वीकार मुद्रा किया जाता है, और आशीर्वाद मुद्रा एक हाथ से दाएं हाथ से ऐसे कर सकते हैं। ये गुरु के लिए, महात्माओं के लिए है, सबके इस अधिकार नहीं है। तो सबका साधारण अधिकार है वो प्रति नमस्कार, इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है। तो भगवान ही कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात शब्द का अर्थ होता है साष्टांग प्रणिपात। पात माने गिर जाना नीचे। हाँ, तो प्रणिपात करके परिप्रश्न, प्रश्न ऐसे पूछना नहीं है, परिप्रश्न कहा जाता है, परिउपसर्ग है। प्रश्न कैसे पूछना है, तो कहते हैं जो प्रश्न आत्मकल्याण के लिए, आत्मकल्याण के लिए प्रश्न पूछना है। और प्रश्न बच्चे के लिए, और मेरा बेटी है वो शादी नहीं होते हैं क्या करूं, और पुत्र के लिए क्या है, उसका कैसे प्रमोशन होगा, कैसे नौकरी मिलेगा, ये सब बात संतों के लिए संतों के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए। कहते हैं संतों के पास जाकर आत्मकल्याण के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। ये तो सब छोड़ दिए संसार, उनको पूछने से क्या करेंगे। हाँ ठीक है, तो गृहस्थी लोग तो चाहते हैं, उसका कामना है, तो प्रार्थना कर देते हैं संत लोग, ठीक है हो जाएगा, बस इतना कहते हैं। उन्हें कहना धर्म है उनका, लेकिन ये पूछना नहीं चाहिए। आत्मकल्याण प्रश्न पूछना चाहिए।
भगवान कहते हैं आत्मकल्याणार्थम प्रश्नम परिप्रश्नम। परिप्रश्न का अर्थ होता है आत्मकल्याणार्थम प्रश्नम। आत्मकल्याण के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो परिप्रश्न है। तो कब पूछना है वो भी जानना चाहिए। क्या रास्ता में जाने समय मेरा एक प्रश्न है, ये है प्रश्न पूछना है। पूरा प्रश्न पूछने का तरीका भी है। इतना बड़ा सवाल आत्मकल्याण के लिए चाहते हैं, मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति के लिए प्रश्न पूछना है, तो कैसे पूछना है वो भी जानना चाहिए। हाँ? तो थोड़ा समर्पण भाव रहना चाहिए, विश्वास भी रहना चाहिए। जिसको हम प्रश्न पूछते हैं उनका उनकी वाणी पे विश्वास रहना चाहिए। वाणी पे विश्वास नहीं है तो प्रश्न पूछने से क्या, उसका मतलब क्या है? केवल प्रश्न ही है, उत्तर मिल गया तो आप संतुष्ट हैं, तो न संतुष्ट है, वो एक मजा प्रश्न हो गया, उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए प्रश्न पूछने से पहले गुरु के प्रति, शास्त्र और गुरु बात के प्रति विश्वास होना चाहिए। इसको श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पीछे आएगा इस अध्याय में। जो श्रद्धा जिसके पास है वो ही ज्ञान प्राप्त करेगा, श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ प्रश्न पूछना है। और कब पूछना है? कहते हैं सेवया। पहले गुरु के पास जाकर कुछ दिन रहकर सेवा करना चाहिए। जब सेवा के द्वारा गुरु संतुष्ट हो जाते हैं शिष्य के प्रति, तब शिष्य जान लिया अभी मेरे पर गुरु का संतुष्ट है, हाँ बहुत संतुष्ट है मेरे पर, तो हाथ जोड़ के पूछना चाहिए, महाराज मेरा एक प्रश्न है, कृपया प्रश्न का उत्तर दीजिए। और एक बात याद रखना, शिष्य जब प्रश्न पूछते हैं, गुरु जो आत्मज्ञानी है, जो गुरु तत्वज्ञानी तत्वदर्शी हैं, वो कभी सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं देते। प्रश्न का अंदर उसका स्वभाव क्या है, उसका क्या दोष है, वो दोष को ढूंढते हैं और दोष को साफ करने के लिए उत्तर देते हैं, सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं। देखिए अर्जुन जी ने कितने बार प्रश्न किया है, उसका उत्तर क्या है? सीधे उत्तर नहीं है। तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछा है अर्जुन, क्या पूछा है? हे भगवान, आप जो दो प्रकार बात कहते हैं, एक तो ज्ञान को प्रशंसा करते हैं, दूसरे कभी कर्म को प्रशंसा करते हैं, तो सीधे बात बताइए, कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? मुझे क्या करना चाहिए? सीधे बात बता दीजिए, मैं कर दूंगा बस। तो भगवान सीधे बात बताए? नहीं बताए। बोलते हैं द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्तमय अनघ। हे अनघ, इसे दो प्रकार निष्ठा तो बहुत पुरातन है। तो आपको ये प्रश्न नहीं पूछा था अर्जुन। अर्जुन पूछा सीधे बात बताइए, क्या करना है? मुझे कर्म करना है, ये युद्ध करो बस, मैं युद्ध शुरू कर देगा, क्या है इसमें? तो वो बताए नहीं। फिर कर्म निष्ठा क्या है, ज्ञान निष्ठा क्या है, सारे श्लोक बताए। फिर नहीं बताया आपको क्या करना है। क्यों? पहले समझना है। ये ज्ञान समझने के लिए है, हाँ? ये कुछ करने के लिए नहीं है। हमारे अज्ञानता मन के अंदर है, हाँ? हमारे अज्ञानता समझने से ही जाएगा। हमारा समझ में थोड़ा गलती है, हाँ? स्वरूप को नहीं जानते हुए शरीर को, मन को अपना स्वरूप मान लिया, ये हमारा गलती है। तो गलती को थोड़ा समझना चाहिए और कुछ नहीं है। इसलिए कुछ सीधा बात नहीं कहे, क्योंकि जानते हैं कि यहां पर अंदर किस लिए प्रश्न पूछता है, वो गलती सुधारा नहीं। जब गलती ठीक हो जाता है तो वो दूसरे अध्याय में भी
जानना चाहिए। बता दिया है कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल से कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म करना चाहिए। सारे बात तो बता दिए हैं। और ज्ञान का अधिकारी कौन है वो भी बता दिए हैं। फिर भी प्रश्न होता है तो समझ में नहीं आया आदमी को। इसलिए क्या गलती है, क्या दोष है, उसको ढूंढते हैं। तो गुरु शिष्य का दोष ढूंढते हैं। दोष कहाँ है, किस लिए मुझे ये प्रश्न पूछा? तो दोष को निवारण करने के लिए उत्तर देते हैं, लेकिन प्रश्न का सवाल उत्तर नहीं। इसको भी ध्यान देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम। उपदीक्षन्ति तो शिक्षा देते हैं। दीक्षा शिक्षा ददाति, ये एक शब्द एक परक है। तो उपदीक्षन्ति का उपदेश देते हैं। मुझे कोई प्रश्न पूछा था, दीक्षा लेना है, दीक्षा क्या है? उपदेश ही दीक्षा है। दक्ष होने के लिए जो ज्ञान देते हैं गुरु, उसको दीक्षा कहा जाता है। वो कभी कभी गुरु अच्छा अधिकारी है, श्रेष्ठ अधिकारी है, तो इशारा देकर भी बता देते हैं, मौन से भी ज्ञान दे देते हैं, और कभी कभी स्पर्श से भी टच करके ज्ञान दे देते हैं अधिकारी के अनुसार। जब विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो जान लिया, परमहंस जी जान लिए वो अधिकारी है। वो तो जो प्रश्न पूछा, भगवान कहाँ है, आप क्या दिखाएं? मैं देखा। कैसे? आपसे और पास और निकट मुझे दिखा सकते कि हाँ अभी बस स्पर्श कर दिए। तो जानते थे वो अधिकारी है। स्पर्श दीक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे महात्मा संत महात्मा जानते हैं कोई अधिकारी है तो आप इस तरह से, जैसे हमारा यहाँ पर आता है शंकर भगवान दक्षिणामूर्ति के रूप में चारों कुमार को ज्ञान दिया। कैसे दिया? कोई बात बोला नहीं, कोई उपदेश दिए नहीं, मौन के रूप में बस इसरा इतना ही बता दिया, इससे जान लिए। ये तो उनका दीक्षा है, ये दीक्षा है, इतना है। तो अनेक प्रकार के दीक्षा होता है, स्पर्श दीक्षा, उपदेश दीक्षा, मंत्र दीक्षा, ये सब दीक्षा। इसलिए दक्षता प्राप्त करने के लिए, दक्ष के लिए, दक्ष होना। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, आपको दक्ष बनाने के लिए जो उपदेश चाहिए, स्पर्श चाहिए या मंत्र चाहिए, गुरु विचार करके आपको प्रदान करते हैं। क्या चाहिए आपको? उसको दीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान रूप का दीक्षा प्रदान करके आपको मुक्त कर देते हैं। तो आज का विचार यहाँ पर रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।